नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा दोस्तों। ये रहेगा दोस्तों नाभिकीय भौतिकी से रहेगा दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या दोस्तों? नाभिकीय भौतिकी जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। नाभिकीय भौतिकी से जितने भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो पूछा गया है और पूछा जाएगा दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों। आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, पुलिस का हो, दरोगा का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, नाभिकीय चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लगभग आपको 7 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके दोस्तों, और वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही कंप्लीट किए दोस्तों। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को देखिए दोस्तों। इसके बाद हम करवाएंगे दोस्तों आपको बायोलॉजी का 2-3 चैप्टर और कराएंगे दोस्तों फिजिक्स के। उसके बाद बायोलॉजी का, फिजिक्स का, उसका फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सबको कराएंगे दोस्तों बारी बारी से। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, और चैनल के ऊपर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। क्या वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्या दोस्तों मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में। चलिए दोस्तों, न देरी करते क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नाभिक में कौन सा कण होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि नाभिक का घनत्व कैसा होता है दोस्तों? लगभग समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों? वो धन आवेश होता है। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है, न्यूट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है दोस्तों? वो 0 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय बल का कार्य क्षेत्र बहुत ही होता है दोस्तों, क्या होता है? अल्प दूरी का होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नाभिकीय द्रव्यमान की इकाई क्या है दोस्तों? एटॉमिक मास यूनिट। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 ANMU बराबर कितना होता है? तो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बताए थे दोस्तों अभी? ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों कि आरओ का मान क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1.2 × 10⁻15 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कैसा उत्पन्न होता है दोस्तों? हल्के नाभिकीय के जुड़ने से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों? भारी नाभिकीय के टूटने से। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने किया था दोस्तों? वो हैन व मेंटनर ने। क्या दोस्तों? अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, नाभिकीय संलयन में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि परमाणु बम, क्या दोस्तों? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में किस पदार्थ का उपयोग और नियंत्रण के रूप में होता है दोस्तों? वो बोरॉन या कैडमियम के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, क्रिटिकल मास का क्या अर्थ है दोस्तों? वो इसका जो आंसर हो, न्यूनतम द्रव्यमान जिससे श्रृंखला अभिक्रिया संभव हो। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, श्रृंखला अभिक्रिया किसमें होती है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का किस समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में होता है दोस्तों? यूरेनियम 235। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि थोरियम 232 किस में परिवर्तित होता है? तो यूरेनियम 335 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, नाभिकीय संलयन में किस गैस का प्रमुख उपयोग होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, नाभिकीय रिएक्टर, कैसे नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया पर। अगला अभिक्रिया पर। अगला नंबर क्वेश्चन, गामा किरणें किसका परिमाण होती है दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, रेडियो धर्मी तत्वों के क्षय की दर किस नियम का पालन करते थे? तो प्रथम क्रम की अभिक्रिया का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, रेडियो धर्मी तत्व का अर्ध जीवन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? केवल तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि अर्ध जीवन और क्षय नियतांक का संबंध क्या है दोस्तों? T1/2 बराबर 10.693। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों
जो एक कण के नाभिकीय विकिरण में निकलने वाला कण कौन सा हो सकता है दोस्तों, वो है अल्फा बीटा गामा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा है तो गामा किरणें किस प्रकृति की होती है दोस्तों, विद्युत चुंबक के। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा है रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। रेडियो धर्मिता में कौन से तत्व स्वतः क्षय होते दोस्तों, अस्थिर नाभिकीय वाले। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों रेडियो धर्मी क्षय में कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है दोस्तों, बेकरल। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों एक क्यूरी बराबर कितना होता है, 3.10 विक्षय प्रति सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है दोस्तों, जल, भारी जल और CO2 सोडियम। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, D2O। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारी जल किसका धीमा न्यूट्रॉन अवरोधक है दोस्तों, ये है दोस्तों न्यूट्रॉन का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है अल्फा कण किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, घना आवेशित होती है दोस्तों। अगला नंबर बीटा कण क्या होता है दोस्तों, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गामा किरण किस प्रकार की होती है दोस्तों, वो तरंगे प्रोटॉन का। अल्फा कण की वेधन शक्ति कैसी होती है दोस्तों, वो कम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया गामा किरणें की वेधन शक्ति कैसी होती है दोस्तों, सबसे अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, जेम्स चैडविक ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान या अपसरण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया नाभिक की बंधन ऊर्जा किससे संबंधित है, द्रव्यमान और अपसरण से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 1 ANMU में कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों, 931। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों जो बंध ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, नाभिकीय बनने हेतु आवश्यक न्यूटन ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। बंध ऊर्जा का सूत्र क्या है दोस्तों, BE बराबर ऊर्जा M गुने 931 MeV। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का अर्थ है दोस्तों ये प्रति कण औसत बंधन ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का अधिकतम मान किस तत्व के लिए होता है दोस्तों, आयरन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों आयरन का द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, ये 56 है। नाभ के संलयन में ऊर्जा अधिक क्यों निकलती है दोस्तों, ये बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिए कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस कारण निकलती है दोस्तों, बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों नाभिकीय बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया नाभिकीय रिएक्टर से क्या प्राप्त किया जाता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में धीमा न्यूट्रॉन क्यों आवश्यक है दोस्तों, विखंडन की संभावना बढ़ने हेतु। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था दोस्तों, वो अप्सरा था। अप्सरा रिएक्टर कहाँ स्थापित है दोस्तों, ट्रॉम्बे और मुंबई में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1948 में हुई दोस्तों। अगला परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों, वो मुंबई में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया दोस्तों, यूरेनियम 232 का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा दोस्तों, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो भारत में थोरियम से ऊर्जा उत्पन्न की योजना क्या कहा जाता है, 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोरियम आधारित ईंधन कौन सा है दोस्तों, तो 232। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है थोरियम 232 से कौन सा समस्थानिक प्राप्त होता है, यूरेनियम 233। अगला नंबर क्वेश्चन का है प्लूटोनियम 239 कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, तो यूरेनियम 238 है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया प्लूटोनियम 239 किस में उपयोग होता है दोस्तों, परमाणु बम में। भारी जल संयंत्र भारत में कहाँ है दोस्तों, तो कोटा राजस्थान में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कामिनी रिएक्टर
किस ईंधन पर आधारित है दोस्तों यूरेनियम 233 पर। कामिनी रिएक्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? कल्पक्कम तमिलनाडु में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की निगरानी कौन करता है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से, भारत के किस रिएक्टर में U-233 का प्रयोग होता है जो कामिनी में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2024 तक तो यह है 8 मुख्य केंद्र कई इकाइयों के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों परमाणु विखंडन में किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है दोस्तों? ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? भारी जल, गैस, लवण और तरल सोडियम का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छर्रे किसे अवशोषित करते हैं दोस्तों? वो न्यूट्रॉन का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का प्राकृतिक यूरेनियम में 235 का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? लगभग 0.7%। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यूरेनियम 238 किस प्रकार का यूरेनियम होता है दोस्तों? विखंडन सहित रहित होता है। यूरेनियम 235 किस प्रकार का यूरेनियम होता है दोस्तों? विखंडन योग्य। इसका नंबर अगला नंबर क्वेश्चन का यूरेनियम 238 किससे बदल कर प्लूटोनियम 239 बनता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और अवशोषण के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि तीव्र प्रजनन रिएक्टर का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? अधिक ईंधन उत्पादन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है भारत का पहला तीव्र प्रजनन रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? फिनिक्स प्रायोगिक स्तर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है भारत में IGCAR क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। IGCAR कहाँ स्थित है दोस्तों? कल्पक्कम तमिलनाडु में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि भारत में किस प्रकार के रिएक्टर का विकास किया जा रहा है दोस्तों? थोरियम आधारित रिएक्टर का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थों को रखने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? शीशा और कंक्रीट कवच। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का नाभिकीय विस्फोट के बाद कौन सी हानिकारक किरणें निकलती है? अल्फा, बीटा, गामा किरणें। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है रेडियोधर्मी पदार्थों के निपटान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? गहरी भूमिगत संरचनाओं से सुरक्षित। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का है नाभिकीय विस्फोट से उत्पन्न विकिरण सबसे पहले किससे प्रभावित करता है दोस्तों? वातावरण और जीव जंतु। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि नाभिकीय विखंडन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का नाभिकीय संलयन को नियंत्रित करना कठिन क्यों होता है? तो उच्च तापमान और दाब की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन नाभिकीय संलयन सूर्य में कैसे होता है दोस्तों? हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन सूर्य में कौन सी अभिक्रिया प्रमुख है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। प्लाज्मा की स्थिति किसमें आवश्यक होती है? नाभिकीय संलयन में होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न करना जो विद्युत में बदलती है। अगला नंबर क्वेश्चन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत कौन हो सकता है? तो नियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो चलिए तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आपको नाभिकीय भौतिक जो न्यूक्लियर फिजिक्स से जितने भी चैप्टर था जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों सभी कुछ वीडियो में हम कवर किए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।